आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिल्कुल इजी पेपर आया है और ये 26 तारीख का सेकंड मीटिंग का पेपर है जिसका हम हिंदी परीक्षण और लेखन योग्यता के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं और हम इसके आंसर की आपको बहुत सटीक आंसर की देने वाले हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होने वाला है। आपको आप अपना यहाँ से सटीक आंसर जो है देख सकते हो और अपने नंबर देख सकते हो कि तुमने हिंदी में कितना ठीक किया है। अभी एक बच्चे ने मुझे पेपर भेजा था, मैंने उसको अभी सोचा कि उसकी वीडियो बना दें जिससे कि सही बच्चों को सटीक आंसर मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। देखिए कुल और कुल, ये मैंने आपको भिन्नार्थ वाली एक वीडियो डाली थी, ये बिल्कुल सटीक वहाँ से आ रहे हैं सारे क्वेश्चन वहाँ से। तो बंस और नदी का किनारा बिल्कुल सही होता है। आगे बात करते हैं नागर, नगर, नागर में नगर में रहने वाला, और शहर, ये भी बिल्कुल ठीक है। अनल, अनिल, ठीक है। अनिल मतलब होता अग्नि और अनल माने होता पवन, ये भी ठीक है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर आंसर बनेगा वो बनेगा बलि और बलि, यानी कि बलि का मतलब बलिदान होता है, यानी कि इस बलि का, जबकि लास्ट वाली बलि का मतलब पहले वाले बलि का मतलब होता है बलवान, और लास्ट वाला जो बलि है इसमें उसका मतलब होता है बलिदान, ना कि गाय। तो इस वजह से हमारा बी विकल्प यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बी विकल्प हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं, त्रुटि भिन्नार्थ संयुक्त नहीं है, तो चरम और चरम का उचित अर्थ क्या है। ठीक है भाई, तो देखिए चरम और चरम का मतलब होता है अंतिम सत्य, और चरम का मतलब होता है, चरम का मतलब चमड़ा। तो यहाँ से हमारा डी विकल्प जो है बिल्कुल सटीक बन जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, जल्दी जल्दी आपको करना है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है आपको। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनने वाला देखिए, श्यामल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ जो सो से शुरू होता है वाक्य, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा मिश्र वाक्य होता है। इस तरीके से हमारा आंसर है मतलब डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है खुशियाँ मनाना। ठीक है, क्या होता है, खुशियाँ मनाना होता है। डी विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही विकट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आसमान पर चढ़ाने का मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी कि इसका जो आपका होगा आसमान पर चढ़ाना है, यहाँ चढ़ना होता तब ये सही होता कि अत्यधिक अभिमान करना, यहाँ होता चढ़ना, और यह क्या है चढ़ाना, इसका मतलब दूसरों से है, तो इसका मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका जो है बन जाएगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, एक अनार सौ बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है एक वस्तु के अनेक ग्राहक यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा जो है बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये गद्यांश दिया गया है और उससे पहले एक क्वेश्चन और है, ये क्या है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित रखा जाता है। तो किंतु परंतु जहाँ भी आता है, वहाँ पर क्या हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य जो है बन जाता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है भाई, तो इस तरीके किंतु परंतु इसलिए तथा जो भी होते हैं आपके यहाँ से बन जाता है। ठीक है, ये आपका जो है पैसेज है, और पैसेज के बाद में आप समझ लीजिए। देखिए पैसेज में क्या है, ये है कुछ लोग समय की कमी के बहाने खुद क्या छुपाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है अपनी कर्मठता और लालस्य को, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समय की कीमत को समझना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता, तो समय बीत जाने पर, ये भी अच्छा है, यहाँ से उसी से मिल रहे हैं। अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग, अकर्मण्य शब्द में उपसर्ग का प्रत्यय कौन सा है, तो उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उपसर्ग ता है, तो ता तो ये तो गलत है, उपसर्ग ए है, उपसर्ग ए प्लस के अकर्मण्यता, उपसर्ग कर्मणीय प्लस तथा प्रत्यय ये गलत है भाई, यहाँ पर ये सही है, यानी कि बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, अकर्मणीय और प्लस के ता। ठीक है, ये हो जाएगा ए उपसर्ग होता है और ता भी प्रत्यय होता है, तो हमारा बी विकल्प यहाँ से बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या होता है। तो समय का सदुपयोग करना, ये बिल्कुल सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक औपचारिक, यहाँ बहुत अच्छा है, देखिए एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होता है, तो इसका होता है भाव्य। ठीक है, औपचारिक, ये तीनों जो होते हैं अनौपचारिक में होते हैं, मगर ये क्या है आपका भाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा, ये बच्चे ने जो भी लगाया है वो गलत लगाया तुलसीदास, इसका जो है रेदास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेदास। ठीक है भाई, 15वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, देखिए ये 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। समूह सही नहीं, तो मूर्धन्य में च छ जय बिल्कुल सही होता है, ओष्ठीय में पै फै बै भै सही होता है, कंठ्य में कह तो ये बिल्कुल बर्तस्य गलत होता है। ठीक है भाई, तो यही हमारा जो है बन जाएगा गलत। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो गए 15 क्वेश्चन हमारे। अब आगे देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या है, हंस पद चिन्ह क्या होता है, तो बिल्कुल ठीक लगाया बच्चे ने।
संयुक्त अक्षर व्यंजन इनमें से कौन से होते हैं? तो संयुक्त अक्षर होते हैं आपके क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, यानी कि बी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है। विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका क्रिया। ठीक है भाई, आप देखो ये क्या है, यह है हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाड़े कोई, दर्द की मारी बन बन डोलू मिली। तो ये देखिए मीराबाई का बिल्कुल सही वाक्य है। किसका है? मीराबाई का। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई बण होती है। ये भी याद रखना है आपको, बण शब्द नहीं होती है, बण होती है। ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं निम्नलिखित में से किसके कहे गए कथन को रूप से लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया था? ये भी आपका जो है उदाहरण चिन्ह है, क्योंकि उदाहरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ बताना है कि 22वें क्वेश्चन में कि निम्न में से किस विकल्प के सही शब्द अनेकार्थी हैं। ठीक है। कौन सा अनेकार्थी है? देखिए दल का मतलब होता है, ठीक है, सही होता है दल, अनी, रिपु, ये रिपु गलत होता है, ये वाला गलत हो गया है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कर, श्रद्धा, खग, तो श्रद्धा का नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अनंत, कर और कर, ये 3 होता है। दल, गुरु, पतंग, ये भी होता है। तो 3 और 4 यानी कि ए विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इज़ द राइट आंसर ए विकल्प। ठीक है भाई, 22 क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है। बहुत इसकी जल्दी हम बिल्कुल जीएस की आपके आंसर की प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो पहले हम आपको आंसर की करा रहे हैं हिंदी की। ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पर है संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, तो यहाँ पर हो गया संभव्य भविष्यकाल है। महाप्लस के ओजस्वी, तो आ और ओ से मिलकर बनता है बी विकल्प, यानी कि मोहजस्वी। ठीक है। तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 25 के बात करते हैं मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। चिड़ियाघर में कहाँ देखे? में। चिड़ियाघर में पक्षी देखे। ठीक है। तो रेखांकित शब्द का कारक कौन सा है? तो पक्षी में जो देखे, पक्षी में, तो क्या आ गया? संप्रदान। ठीक है। यानी कि चिड़ियाघर में देखा, तो पक्षी से पहले क्या है? में आया है, तो संप्रदान यहाँ से, सॉरी यहाँ पर बोला है, सॉरी संप्रदान, यानी कि यहाँ पर कारक बोला है उन्होंने। तो एक बार 1 मिनट सुन लेते हैं। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे हैं, यानी कि चिड़ियाघर में पे पर जो होता है अधिकरण होता है, अधिकरण यहाँ पे है नहीं, तो मोहिनी ने चिड़ियाघर में, तो कर्म कारक यहाँ से बन जाएगा आपका यहाँ से आंसर। ठीक है। आगे पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर मतलब पूर्वकालिक क्रिया यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि पहले कराया है फिर उसके बाद बात करी है। 27वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग है? सकर्मक, तो यानी कि कर्म की बात करी है, सिपाही चोर को पकड़ता है, बिल्कुल सही आंसर है ए विकल्प, इसका करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन क्या है? 28वां क्वेश्चन है मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द है स्कूल से, तो आपका हो जाएगा स्कूल से, यानी कि आपका अपदान, ठीक है, से दूर है। ठीक है। फिर है संप्रदान, ठीक है, यहाँ पर है संबोधन और यहाँ पर है जी अधिकरण। तो यहाँ से है मेरा घर स्कूल से, तो यहाँ पर हो जाएगा अपदान, यानी कि दूर की बात कर रहा है। ठीक है। अलग होने की बात कर रहा है। ठीक है। स्कूल से बहुत दूर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28। 29 की बात करते हैं तो 29वां क्वेश्चन है समास नहीं नाम सही है। यथामति, ये यथामति जो है अच्छा नाम सही है, तो ये गलत हो जाएगा, अव्यय होता है। सज्जन में सत प्लस के जन, यानी कि अब यहाँ से अव्यय समास बोला है। अष्टाध्यायी में ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। शरणगत, शरणागत, ये भी गलत हो, यानी बी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वें क्वेश्चन की क्या है? देखिए क्या होता है, जटिल का सरल होता है, सही बात है। युग में उन्होंने बोला सही नहीं है। मिलन का वियोग होता है, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये बच्चे ने गलत कर दिया है। झुकाव का तनाव होता है, ये भी सही बात है। तो हमारा कौन सा आंसर बनेगा? नास्तिक का आस्तिक, ये है आस्तिक। ठीक है। ये गलत है, तो हमारा बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखा जाता है, आगे शब्द है अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अभिज्ञ का अनभिज्ञ है क्या? हाँ जी, मिल गया, बी विकल्प है। यानी क्या है? अभिज्ञ का क्या है? डी विकल्प, अनभिज्ञ। ठीक है। आगे है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक होता है। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है कि किलकत कानन घुटरिन आ गया ना, इतना घुटरिन, तो किशन जी के घुटने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा बात्सल्य रस। केवल इतना ही काम करना आपको। ठीक है। अब है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जही नृत्य गावे, तो देखिए क्या है? सै की आवृत्ति हो रही है और यहाँ पर आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार बन जाएगा। ठीक है भाई। अध्यक्ष में है, अध्यक्ष में अधि प्लस के अक्ष, तो बी विकल्प, ए विकल्प हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञे जिसे रोका ना जा सके, क्या है? जिसे रोका ना जा सके, तो ए विकल्प इज द राइट आंसर। जिसका उपचार या हल न हो सके उसे कहते हैं असाध्य।
ठीक है, क्या जिसका उपचार या हल न हो सके उसे क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। तो ए विकल्प यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सही वर्तनी है। तो ये उत्कर्ष बिल्कुल सही है, यानी कि सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करते हैं, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर प्रवाचक नहीं हैं। तो नहीं है, तो देखिए बाजी सैंधव नेत्र गलत हो गया है। आकांक्षा इच्छा अभिलाषा, ठीक है, विधु चंद्रमा हिमांशु, तो ये आपके यहाँ मरीच मयूर, ये तो आपका ये हो जाएगा सही, आकांक्षा इच्छा अभिलाषा, ठीक है, बी विकल्प। आगे है, सामने शेर को दहाड़ता देख मेरे प्राण सूख गए। इसका मतलब क्या होता है, बहुत डर जाना, बड़ी मुसीबत आना नहीं होता है। प्राण सूख जाने का मतलब होता है कि बहुत डर जाना, ठीक है। तो क्या हो गए, बहुत डर जाना। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है। तो चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अच्छा देखो सुरसरिता इसका पर्यायवाची नहीं, क्योंकि सुरसरिता नदी का होता, सॉरी गंगा का होता है। किसका होता है, गंगा का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 42 की बात करते हैं। पीपर पत पात सरस मंडोला, जिसमें सरिस से सा सी से जब भी आ जाते हैं तो कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है यहाँ पर हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 में देखते हैं क्या है। निम्न में से तड़ाग शब्द का तद्भव रूप है, तद्भव रूप है। तड़ाक का होता है, क्या होता है तड़ाक का, आपका तालाब तरण त्रो, ये तो ए विकल्प हो जाएगा तद्भव हमारा। क्या हो जाएगा, ए विकल्प, तालाब का तद्भव हो जाएगा, यानी कि तालाब का तद्भव शब्द हो जाएगा तालाब। दयालु में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, तो आलू प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से तद्भव शब्द क्या है, तो तीर्थ शब्द जो है तद्भव है। होली का होता है, शिक्षा होता है, स्थल होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प तीर्थ। ठीक है, 46वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 46वां। निम्न में से कौन सा विकल्प सही पुल्लिंग है। हार पायल, तो पायल गलत हो गया। हीरा मोती मणि, हीरा मिल गया, मोती मिल गया, मणि मिल गई, तो ठीक है। कौवा खरगोश मंडल, ये ही आपका सही है, सी विकल्प। कान कतरने का मतलब होता है, यानी कि पहला है बुरा गलती, तो बहुत अधिक चालाक होना, ठीक है, ये सही है, सी विकल्प इसका सही है। ठीक है भैया, निम्न में से कौन सा शुद्ध, हमने बहुत आम खाए, हमने बहुत आम खाए, ठीक है। फिर है इतना तेज क्यों चल रहे हो, ठीक है। कितना सुंदर चित्र है यह, ये पत्र किसने लिखे हैं, ठीक है। तो आपका है हमने बहुत आम खाए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए यहाँ से। शीर्षक को यहाँ पर देखिए, मोस्ट है क्वेश्चन 49 में, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख लेनी चाहिए। तो इसमें क्या है, भावों और विचारों की परख, सही है। तो ठीक है, शीर्षक को नहीं, शीर्षक का होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी विकल्प। शीर्षक को नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर, का होता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, तत्सम रूप क्या है। तो धरती का धरित्री होता है, तिनका दाहिनी, तो यहाँ पर हो जाएगा गृहिणी, तो इसका क्या हो जाएगा, गृहिणी। तो इस तरीके से हमने 50 के 50 क्वेश्चन जो हिंदी के आए हैं आपके पेपर जी मतलब सेकेंड मीटिंग में, तो उसके हमने बिल्कुल सटीक आपको आंसर बताए हैं। दोस्तों इससे आप मैच करो, फिर देखो कितने बनना है आपके, ठीक है। और इसी के आधार से है अपने कल के पेपर की जो है तैयारी करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप जीएस की आंसर की के बाद, ठीक है। आप जीएस की आंसर की हम आपके सामने उपलब्ध कराने वाले हैं, क्योंकि पहले आप हिंदी देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम जीएस की करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।